नमस्ते। हम सब दिन रात मेहनत करके पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम एक ऐसा फाइनेंशियल किला बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे जो न सिर्फ मजबूत हो, बल्कि वक्त के हर तूफान में हमारी ढाल बनकर खड़ा रहे। चलिए सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछते हैं। एक मिनट के लिए जरा सोचिए, क्या ऐसा होता है कि महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और ईएमआई, बिल और खर्चों में कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता? या फिर वो पैसा सच में हमारे भविष्य को बनाने में भी लग रहा है? इसी एक सवाल का जवाब हमारी फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम है। देखिए, किसी भी मजबूत किले की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उसकी नींव, है ना? हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव भी कुछ ऐसी ही है, और वो नींव है अपने कैश फ्लो को समझना। मतलब पैसा आ कहां से रहा है और उससे भी ज्यादा जरूरी जा कहां रहा है। इस बहाव को समझना और कंट्रोल करना ही सबसे पहला और सबसे अहम काम है। पर्सनल फाइनेंस का ये सबसे पहला, सबसे बेसिक और सबसे जरूरी नियम है। सुनने में ये बहुत ही ज्यादा आसान लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। कभी दोस्तों को देखकर कोई महंगा फोन ले लिया, कभी वीकेंड पर ज्यादा खर्च हो गया। जब तक कमाई और खर्च के बीच एक गैप नहीं होगा, तब तक वो फाइनेंशियल किला बनाने की बात सिर्फ एक सपना ही रह जाएगी। तो सारा खेल अनुशासन का है। तो सवाल ये है कि खर्चों को कंट्रोल करें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर और असरदार फॉर्मूला है, 50-30-20 का नियम। आसान भाषा में, अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर लगाइए, जैसे घर का किराया, राशन, बच्चों की स्कूल फीस, ये सब। 30% हिस्सा अपनी चाहतों के लिए रखिए, जैसे घूमना फिरना, मूवी देखना, बाहर खाना। और सबसे जरूरी, बाकी का 20% हिस्सा आते ही सबसे पहले बचत और निवेश के लिए अलग कर दीजिए। ये एक साफ सुथरा खाका देता है। अच्छा, जब पैसों के आने जाने की बात हो रही है, तो कर्ज को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में हमारी दौलत बढ़ाए, जैसे कि घर खरीदने के लिए होम लोन या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन। लेकिन बुरा कर्ज वो है जो हमारी दौलत को खाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, जिसका ब्याज 30 से 40% तक जा सकता है। ये बुरा कर्ज हमारी फाइनेंशियल नींव में लगी दीमक की तरह है। हमारी नींव का आखिरी और सबसे मजबूत पत्थर है इमरजेंसी फंड। सोचिए, जिंदगी में सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से तो नहीं चलता। अगर कल को अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ पड़े, तब क्या? ये फंड ठीक उसी मुश्किल घड़ी के लिए एक सेफ्टी नेट है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर का पैसा एक अलग जगह पर हो, ताकि मुश्किल वक्त में निवेश तोड़ने या महंगा कर्ज लेने की नौबत ना आए। ठीक है, फंड तो बना लिया, पर इसे रखें कहाँ? याद रखिए, इस पैसे को ऐसी जगह रखना है जहां ये बिल्कुल सेफ हो और जरूरत पड़ने पर 1-2 दिन में हाथ में आ जाए। इसके लिए सबसे सही जगह है हमारा बैंक का सेविंग्स अकाउंट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। इन्हें कभी भी शेयर बाजार जैसी रिस्की जगहों पर नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि सुरक्षा देना है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे किले की नींव एकदम पक्की हो चुकी है। हमने अपने कैश फ्लो को समझ लिया है और एक सेफ्टी नेट भी बना लिया है। अब वक्त है इस किले की दीवारें खड़ी करने का। मतलब अब हम अपने पैसे को सच में काम पर लगाएंगे, उसे बढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उस बचत को निवेश में बदलना होगा। क्यों? निवेश क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ऐसा दुश्मन है जो चुपके हमारे पैसे की कीमत को खा रहा है, और उसका नाम है महंगाई। सोचकर देखिए, अगर महंगाई 6% है और बैंक में रखे हमारे पैसे पर हमें सिर्फ 4% का ब्याज मिल रहा है, तो असल में हर साल हमारे पैसे की ताकत 2% कम हो रही है। हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। इसी महंगाई के राक्षस को हराने के लिए निवेश एक हथियार है। तो निवेश की शुरुआत कैसे करें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जैसे आम परिवारों के लिए सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता क्या है कि हर महीने एक तय रकम, चाहे वो 500 रुपये हो या 5000, हमारे बैंक अकाउंट से कटकर म्यूचुअल फंड में लग जाती है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का टेंशन भी कम हो जाता है और धीरे धीरे एक बड़ा फंड तैयार होने लगता है। ये अनुशासन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा जादू क्या है, जानते हैं? उसे कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी इसे मजाक में दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका सीधा सा मतलब है ब्याज पर भी ब्याज मिलना।
और वक्त के साथ ये जादू छोटी छोटी रकम को भी पहाड़ जैसा बना देता है। अब जरा स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखिए, ये आपको चौंका देंगे। ये है कंपाउंडिंग की असली ताकत। मान लीजिए एक इंसान 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए लगाना शुरू करता है। 12% के औसत रिटर्न पर 60 साल की उम्र में उसके पास होंगे 3.3 करोड़ रुपए। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान वही 5,000 रुपए महीने 10 साल देर से यानी 35 की उम्र में शुरू करता है तो 60 की उम्र में उसके पास होंगे सिर्फ 1.1 करोड़। सिर्फ 10 साल की देरी का फर्क 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इससे एक बात साफ है, निवेश में सबसे बड़ा दोस्त पैसा नहीं बल्कि समय है। तो ठीक है, निवेश करना है, पर कहाँ करें? देखिए, कई रास्ते हैं। पीपीएफ है जो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है, लंबी अवधि के लिए एक अच्छा सरकारी विकल्प है। दूसरी तरफ है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहां रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन लंबे समय में दौलत बनाने की ताकत भी सबसे ज्यादा है। जरूरी यह है कि हम अपने लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही रास्ता चुनें। चलिए, तो हमारी नींव मजबूत है, दीवारें भी ऊपर उठ रही हैं, लेकिन कोई भी किला तब तक अधूरा है जब तक उस पर एक मजबूत छत ना हो। ये छत है प्रोटेक्शन, यानी जो दौलत हम बना रहे हैं उसे सुरक्षित करना और अपने भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए प्लानिंग करना। और उस छत का सबसे मजबूत हिस्सा है बीमा, यानी इंश्योरेंस। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, इंश्योरेंस से रिटर्न कमाने की उम्मीद मत रखिए। ये एक शुद्ध सेफ्टी नेट है। ये इस बात की गारंटी है कि अगर कल को कोई अनहोनी हो जाए तो हमारे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। ये कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो कौन सा बीमा जरूरी है? 2 तरह के इंश्योरेंस तो हर किसी के पास होने ही चाहिए। पहला, लाइफ इंश्योरेंस, और उसमें भी सिर्फ टर्म प्लान। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होता है। अपनी सालाना कमाई का कम से कम 10 से 15 गुना कवर जरूर होना चाहिए। और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। आज के जमाने में हॉस्पिटल का एक बिल हमारी सालों की बचत को खत्म कर सकता है, इसलिए पूरे परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ कवर होना बेहद जरूरी है। अब जब सुरक्षा का इंतजाम हो गया तो हम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दे सकते हैं। बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई और हमारा अपना आरामदायक रिटायरमेंट। आखिर ये सब हम कर ही क्यों रहे हैं? इन्हीं सपनों के लिए है ना। इन लक्ष्यों के लिए आज से अभी से प्लानिंग और निवेश शुरू करना होगा, क्योंकि ये चीजें इंतजार नहीं करती। और आखिर में एक स्मार्ट तरीका, टैक्स प्लानिंग। टैक्स बचाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये अपनी दौलत बढ़ाने का ही एक और तरीका है। सरकार खुद सेक्शन 80C जैसे कई विकल्प देती है, जहां पीपीएफ, ईएलएसएस फंड्स और बीमा में निवेश करके हम अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। खासकर ईएलएसएस एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें टैक्स भी बचता है और इक्विटी में निवेश का फायदा भी मिलता है। तो हमने अपने फाइनेंशियल किले के सारे हिस्से देख लिए, नींव, दीवारें और छत। अब समय है कि इन सभी जरूरी बातों को एक साथ जोड़कर एक सिंपल से सक्सेस फॉर्मूले में बदल दिया जाए। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये 4 बातें हैं। पहला, बजट बनाकर जाने कि पैसा जा कहां रहा है। दूसरा, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस से खुद को सुरक्षित करें। तीसरा, क्रेडिट कार्ड जैसे बुरे कर्ज से हर हाल में बचें। और चौथा, अनुशासन के साथ अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा हर महीने निवेश करें। बस। और एक बात हमेशा याद रखनी है, अमीर बनना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की रेस नहीं। दौलत रातों रात नहीं बनती, ये हर महीने किए गए छोटे छोटे अनुशासित निवेशों से बनती है। लगातार चलते रहना ही जीत की गारंटी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब जानने के बाद अब अगला कदम क्या होगा? आज वो कौन सा पहला छोटा कदम उठाया जाएगा जो हमें फाइनेंशियल आजादी की तरफ ले जाएगा? क्या आज एक बजट बनेगा, या एक एसआईपी शुरू होगी, या फिर सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी को ही चेक किया जाएगा? याद रखिए, सफर की शुरुआत पहले कदम से ही होती है।